हम्म। हाँ, जी। तो उसके ऊपर जो मिलीबग आया हुआ जी। है, हाँ, उसके लिए क्या सोल्यूशन है अपने पास? अमरूद के ऊपर आपका मिली बग आया हुआ है ना? हाँ जी। तो अभी देखो मैं बताता हूँ आपको। आपके पास हम्म। अपने फार्मूलों में से कड़वे जैव रसायनों में अरे कौन सा है? कड़वा लिखा जैव दबा रसायन के। अपना आंकड़े हम्म। का है, और आंकड़े का, और कैक्टस का है। कैक्टस का भी है ना? हाँ, और एलोवेरा का है। ठीक है, ठीक है। और सेकेंडरी चीज आपके पास ये है अमृत धारा, अमृत धारा है ना? है ना? अच्छा, ये ठीक हम्म। हो गया। अभी आपने जो लास्ट ट्राई कोई स्प्रे किया है, कौन सा किया होगा? अ, मैंने तो ऊर्जा जल का स्प्रे किया है, और नीम ऑयल। ऊर्जा जल के साथ कुछ और एक्स्ट्रा, नीम ऑयल और नीम कुछ ऑयल नहीं, और किया। कुछ भी नहीं? नहीं, बसमर रसायन किया है। नहीं, बसम रसायन तो न्यूट्रिशन का काम होता है। अब मैं आपको एक रेमेडी हम्म। बताता हूँ, उसको थोड़ा सा आप करो। आपके पास लाल हाँ। पीली सफेद मिट्टियां हैं, हाँ जी, है। है ना? तो है। 200 लीटर पानी में चारों मिट्टियां 2 किलो डालना। अच्छा, मिट्टी द्रव्य रसायन बनाना। हाँ, मिट्टी द्रव्य रसायन बन गया। उसके अंदर हाँ हाँ। डाल देना कड़वे जैव रसायन जितने भी हैं, वो सब लेके, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 100 लीटर पानी है तो उसके अंदर 5 लीटर कड़वा जैव रसायन जाना चाहिए। अच्छा। तो ओके। 5 लीटर 100 लीटर में जाना चाहिए, लेकिन मिक्स में जाना चाहिए। जैसे एलोवेरा का भी आ गया, कैक्टस का भी आ गया, और तीसरा कौन ओके। सा हाँ। बताया आपने? है ना? तो तीनों तीनों मिक्स आंकड़े का, करके आंकड़े का। आंकड़े। तो पाँच हाँ परसेंट हाँ। ले लो, 5%। अच्छा अच्छा। और ओके कोशिश ओके। करो, हाँ, कोशिश करो कि मिट्टी द्रव्य रसायन आप ऊर्जा जल के अंदर ही बनाओ। मतलब ऊर्जा जल बना के रखा रात को 200 लीटर, सुबह उसी के हाँ अंदर मिट्टी हाँ। डाल के मिट्टी द्रव्य रसायन हो गया, और उसके अंदर आपने ये बराबर। कड़वे जैव रसायन डाल दिए। मतलब समझ लो 100 लीटर ऊर्जा जल बना लिया पहले। हम्म। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसमें मिट्टी कैसा डालना है? 2-2 केजी ना? हाँ, 2-2 केजी डाल दो मिट्टी। आप कौन सी स्प्रे मशीन से करते हो या फिर कैसे करते हो? नहीं, हैंड पंप है अपना, फीट वाला जो पंप है उससे करवा। अच्छा, 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 पीठ वाले से तो फिर वो इतना चलो प्रेशर कोई नहीं। नहीं होता है लेकिन उसका। करना है ना ऊर्जा जल। हम्म। और जो स्प्रे वाला ऊर्जा जल बनाना है 20% वाला। 20% वाला करना है। हाँ, स्प्रे में तो 20% यूज होता है ना। वो बना हाँ के उसमें हाँ, मिट्टी बराबर। द्रव्य रसायन बनाओ। उसमें मैंने बताया ना, 5% कड़वे जैव रसायन डाल के स्प्रे कर लो। अच्छा। ओके है ना? ओके। एक तो स्प्रे हाँ ये हाँ। कर दो। फिर हाँ। फिर उसके बाद में अपना 4-5 दिन निकल जाए, उसके बाद में अपने M+ और V+ उनका मिक्स में लेके वो कर देना। ओके 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 ओके। मतलब आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। अब अमृत धारा आपके पास है नहीं है? अगर है तो फिर, है। है ना? है। हाँ, तो एक हाँ, बीस है लीटर जी। वाले पंप 20 लीटर वाले पंप पंप के अंदर 5 ml डाल के करना। अच्छा। 100% कंट्रोल होगा। ऐसा है क्या? हम्म। और जो बैंगन है, हम्म। देसी बैंगन आता है वैसा, जी। तो उसमें वो शेंडाड़ी उसको क्या बोलते हैं आप? जो टॉप पर रहती है वो टहनी में चली हम्म। जाती है। सेंध का मतलब नहीं समझा मैं। शेंडे मतलब जो टॉप रहता है ना? हम्म। हाँ, वहां से जो जाती है, जो कि वो अंदर जाने के बाद जो पत्ता है ना, मुरझा के नीचे झुक जाता है। डाई बैक आ रहा है ऊपर से सूखता हुआ, नीचे 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 की तरफ खत्म हो रहा है। न, हाँ हाँ, ऐसे मतलब अंदर जाती बोरर। रहती है वो। बोरर बोलते हैं सर इसको। हाँ, स्टीम बोरर के जैसा ही। हाँ, समझ। स्टीम चलो। बोरर है ना? स्टेम स्टेम बोरर में काम करेगा आपका, इसी जो मिट्टी द्रव्य रसायन वाला जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, हाँ हाँ हाँ। उसके अंदर कड़वा जैव रसायन 5% की जगह आपको लेना है सिर्फ 2%। ठीक है? अच्छा। और उसके ओके। उसके अंदर ऐड कर देना आप अपना ये नैनो रामबाण और नैनो त्रिशूल, दोनों ऐड करने पड़ेंगे। अच्छा। ऐसा। हाँ, फिर देखना फिर अच्छा वो बिल्कुल। ओके। और अगर आपने भूमि उपचार किया है तो आता ही नहीं है। हम्म। भूमि उपचार किया है आपने? भूमि उपचार तो पूरी तरह से नहीं किया हुआ है। लाल मिट्टी कितने? मतलब मिट्टी का नहीं किया है, बाकी ऊर्जा जल चलवाया है। जीवाणु जल ऊर्जा तो जल तो चलाते हैं। वो तो ठीक है, और ऊर्जा जल जीवाणु जल। भूमि उपचार का मतलब है। जैव रसायन चलाते हैं। हम्म। और हाइसियन रेशियो जो है वो चला रहे हैं।
चलो चलो, वो तो बढ़िया है। अभी तो अपना उसमें तो बैंक, मिट्टी मिट्टी आ रही है तो उसमें हाँ, अपना बैंगन हाइसियन कितने एरिया में लगा हुआ है? बैंगन कितने एकड़ में है? 1 एकड़ में है सर। 1 एकड़ में है ना? और ये हाँ प्रॉब्लम जी। कितने पौधों में आ रही है, या सब में आ रही है, या कुछ एरिया में आ रही है, जैसे 1 एकड़ के अंदर? हम्म, कम से कम 25%, 20% पौधों में है। है ना? तो ये जो मैंने आपको स्प्रे बताया है ना, इस स्प्रे को आप 2 बार रिपीट करो, 3 दिन के गैप से। हम्म। उसके बाद फिर सीधा आप स्प्रे पे चले जाओ, इसके सॉरी, अपने V+ और M+ पे। ठीक है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ और हाँ। 100%। बाकी भूमि उपचार करके देखो, मेरे संपर्क में अभी ऑल ओवर इंडिया तकरीबन हम्म। होंगे 28-29 फार्म ऐसे हैं जो प्योर भूमि उपचार करवाया है मैंने उनका, पिछले मार्च से चल रहा है। मिट्टी विट्टी डला के ओके। तिल की हरी खाद हम्म वही करवाया। और पीछे अगस्त हम्म। में अगस्त के अंदर उनकी वो, जैसे रोपे बोलते हैं, मतलब पौध लगाई है उनमें। हाँ कहीं कुछ सर दिक्कत जी, नहीं आई, फंगस तक भी नहीं कदर गई। नहीं, आपकी बात एकदम सही है। पर हम्म। हमारी जो है लीज पर है जमीन, अपनी खुद की नहीं है। अच्छा इसलिए अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब आप ठीक। बाकी समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक हाँ हाँ, इसलिए थोड़ा सा। है, ठीक, सही पर है। हाइसियन रेशो में मिट्टी यूज करते हैं। हम्म। हाँ, तो हाइसियन रेशो का स्प्रे भी चल सकता है क्या सर? चलेगा। उनका आप आइसियन रेशियो का स्प्रे सिर्फ लो आप 30% वेजिटेबल में। अच्छा, अमरुद तीस में भी परसेंट ले सकते हैं ना? अमरूद में ले सकते हो आप, 40%, 45% भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, है ना? मैंने अलग अलग तो। उसमें देखिए, हाँ मैंने उसमें गोबर गोमूत्र तो जो प्रमाण दिया हुआ है वो भी है। लाल पीली मिट्टी है, सफेद मिट्टी है, रॉक फॉस्फेट है, ठीक है। उसके बाद आयोनिक ग्रीन है, हम्म। सुरपाल है, भस्म रसायन है, अ, और हम्म। कद्दू का जैव रसायन है, हम्म। जीवाणु जल है, खट्टा जैव रसायन भी डाल दिया है। राजू राजू वर्मा जी, कृपया आप अपना माइक ऑफ करोगे? चलो, जी। खट्टा जैव रसायन डाल के मुझसे कुछ गलती तो नहीं हुई ना सर उसमें, किस में किया था ये? हाइसियन रेशो में? नहीं नहीं, आइसिन रेशो में खट्टा जीरो परसेंट डाल के आपने बनाते समय डाल दिया था या बाद में डाला था? नहीं, बनाते समय डाल दिया था, मतलब अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ बनाने के उसमें बाद, कोई, हाँ। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस क्रॉप पे किया है उस क्रॉप के ऊपर फर्क पड़ेगा। नहीं, वो फ्लोरिंग पे आ जाएगी। बाकी नहीं हम्म। नहीं डालना नहीं चाहिए अपने को खट्टा, उसके अंदर सिर्फ मीठा ही यूज करना चाहिए। ओके। देखो, अच्छा अच्छा, जो फार्मूला दे रखा है ना। नहीं वो गलती से डाल दिया गया है, हाँ, और कोई बात जिसको नहीं, वो बोला अलग, था उसने वो दोनों डाल दिए। वो कोई बात नहीं, वो एक अलग सिस्टम है। एलोवेरा, एलोवेरा का कोई जरूरत नहीं, डाले तो अच्छा है या नहीं हम्म। डालना चाहिए? एलोवेरा कभी नहीं डालना, नहीं ना? वो तो कड़वा है। अब देखो, आइसिन रेशियो के बराबर अंदर आइसिन रेशियो के अंदर गोबर डाला, उसके अंदर जीवाणु, मदर कल्चर डाला, उसके अंदर जीवाणु, अपना बराबर अंडर डाला, उसमें जीवाणु। और बराबर। जैसे अपना कार्बन रिचार्जर बैक्टीरिया, तो वो भी जीवाणु, माइक्रोलाइजर डाला तो वो भी जीवाणु, वो सब डेड हो जाएंगे। बराबर, सही है बात ना? है, सही बात तो वो है। नहीं बराबर। डालना कभी भी, ऐसे ऐसी गलती अपने को नहीं करनी ओके है। ओके ओके ओके। नहीं, एलोवेरा का नहीं डाला है, मैं हम्म। पूछ रहा हूँ। खाली चलो। खट्टा जैव रसायन, मीठा बोला था उसको, तो उसने हम्म। खट्टा भी डाल दिया था साथ में, बस वही गलती हो गई थी। कोई बात नहीं। अच्छा। हाँ, और और स्प्रे कितना परसेंट? 30% ले हाँ, सकते हैं? सब्जी सब्जी में 30% ले लो। हॉर्टिकल्चर है तो उसमें 40 या 45% ले लो, इसका हाइसियन रेशियो गोबर गोड़। नहीं, हॉर्टिकल्चर है पर पौधे जो है 2 फीट के है खाली। कितने दिन की हो गई अपने अमरूद के पौधे? वो 2 महीने के है। इसमें मैं वो आपको एक छः बाय रेमेडी दो बताता पर हूँ। अल्ट्रा 6x2 पर लगाए हुए हैं, अल्ट्रा हाँ, इसमें डेंसिटी पर। इसकी मैं एक आपको रेमेडी बताता हूँ, उसको आप अप्लाई हाँ करके हाँ देखो। एक तो हाँ हाँ। आप पंचगव्य बनवा लो। ओके। ठीक है। आप हाँ। 15वें दिन इसकी जड़ों में जैसे 1 एकड़ के अंदर 100 लीटर हाइसियन रेशियो गोबर घोल, 200 लीटर अणुजल, ठीक है, हम्म और 200 लीटर पंचगव्य घोल। हाँ ये हाँ। चीज 15 दिन में कंपलसरी कर दो। और फिर देखना, आप 6 महीने बाद में मेरे को फोन करके बताना कि आपका अमरूद कहाँ से कहाँ चला गया। ठीक है। मतलब और ग्रोथ बीच ग्रोथ। हाँ, ग्रोथ में, और बीच में एक डोज आप कभी भी
कभी भी जब आपको लगे ना महीना डेढ़ महीना निकल जाए तो एक डोज दे देना जीवाणु जल में, आधा आधा लीटर नैनो पोटेशियम और फास्फोरस जो आता है ना अपना, वो हाँ डाल हाँ के ड्रिप से दे देना। महीने भर बाद में, हाँ जैसे हाँ ये हाँ आज शुरू करो, दो दो रोज चले, उसके बाद दे देना। फिर देखो कितनी हाँ जबरदस्त हाँ ग्रोथ हाँ। करता है। अच्छा जी, ये काम करके देखो, अच्छा बहुत शानदार ग्रोथ आएगी। आप खुद मतलब अचंभे में रह जाओगे। अच्छा अच्छा। आप अपना नंबर है ना सर जी इसमें, बस इसके ऊपर। और नंबर तो मैं आपको दे देता हूँ वर्बली, आप नोट कर लो। हाँ 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 दीजिए सर। 6375 6375 33 1306। हेलो, नोट कर लिया तेंद्र जी? मैं, ठीक है, आपको इसमें टेक्स्ट, जो चैट बॉक्स है ना उसके अंदर डाल दिया है नंबर मेरा ना, सोल सोसाइटी से। तो ठीक है। हितेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है? शायद नोटबुक लेने चले गए होंगे। हाँ जी राकेश जी बोलिए आप, अनम्यूट करके। राकेश जी मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी हाँ सभी हितेंद्र को। जी, हाँ हाँ चैट चैट बॉक्स में डाल दिया है। हाँ हाँ हाँ। जी जी ठीक है डाल दिया है, आ गया। जी। अ, और बैंगन थोड़ा सा फास्ट ग्रोथ और फ्रूटिंग ज्यादा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, फास्ट ग्रोथ करवानी है अपने को, वेजिटेटिव ग्रोथ करानी है, हाँ तो आप, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा आए, अच्छा, ऐसा मतलब। हाँ ठीक, ठीक है, तो आप है थोड़ा ना, मॉडल के हिसाब से बनाना है मतलब। हाँ तो नहीं समझ गया मैं। देखो, हाँ अपना क्या होता है, जब हम भूमि उपचार नहीं किए है ना, आप उस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझो। अगर भूमि उपचार नहीं सही किए तो बात है। मिट्टी मिट्टी के अंदर पर्याप्त मात्रा में वो न्यूट्रिशन नहीं है जो आपकी जो प्रोडक्शन बढ़ा सके। तो आप ज्यादा नहीं ना, तो कम से कम, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, फील्ड के हिसाब से बता रहा हूँ, कि आप जो अपना फास्फोरस और पोटेशियम है ना वो थोड़ा रिच करोगे, तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बाकी सारी चीज तो अपने अणुजल में है। अपने अणुजल में आयरन है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, सब है। लेकिन फास्फोरस और पोटेशियम की थोड़ी सी उसमें दिक्कत आती है। अब आपके पास मीठा जैव रसायन भी बेलगिरी का नहीं है। बेलगिरी में फास्फोरस और पोटेशियम कॉपर रिच रहता है। उसकी जगह आपका कद्दू का है, कद्दू में इतना नहीं होता है जितना अपने को प्रोडक्शन ज्यादा दे दे। ठीक है, तो आप एक या दो स्प्रे इसके फास्फोरस और पोटेशियम के ले लो ना, कभी भी। जैसे आपको लगे कि भाई 15 दिन के गैप से एक लिया, तो आपको एक स्प्रे लेते हैं, अगर आपका लग रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ा है, तो फिर तो आप अपने आप ले लोगे। वो फिर मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक अच्छा काम करता है। मैंने तो काफी जगह, हर जगह लगभग जितने मेरे फार्मर है वहाँ यूज करवाया है फास्फोरस और पोटेशियम। तो इतना मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने में बहुत अच्छा काम कर रहा है। हेलो हितेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ आ रही है आ रही है। हाँ, तो वो कर लो। और बाकी जो मैंने आपको ये बताया ना, हर 15 दिन में अणुजल और ये हाइसिन हम्म रेशो घोल, ये जब जाता रहेगा तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। और हर हम्म अमावस्या पूर्णमासी को आपको स्प्रे में फफूंद भक्षक V+ अणुजल के साथ लेते रहना है। तो उससे कोई हम्म बीमारी नहीं आएगी। ये थोड़ा सा शेड्यूल आप पकड़ लो, हो जाएगा, इजीली हम्म। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। आप कहाँ से हो अनुजल हितेंद्र तो जी? नहीं बना पाते हैं, पर अनुजल क्यों तो नहीं बना नहीं पाएंगे इतना डेली। पर ये जो है हाइसिन रेशो मतलब बना सकते हैं। ये दुगनी मात्रा में 4 गुना में दे सकता हूँ समझ अणु लो। अणुजल नहीं बना सकते, उसका कारण क्या है? अपने पास बसम रसायन हाँ नहीं है? हाँ है भस्म रसायन है, तो है। बसम रसायन है ना? तो फिर अगर हाँ अणुजल नहीं है। बना सकते हो, अणुजल नहीं बना पा रहे हो ना, तो जो आप हाँ हाँ ये हाइसिन रेशो गोबर घोल बना रहे हो, इसके अंदर हाँ ही आप थोड़ा 200 ग्राम या 300 ग्राम बसम रसायन डाल दिया करो। हाँ। मेरी 2 से 3 हजार लीटर की टंकी है, सीमेंट का जो टैंक बंधा हुआ रहता है, उसमें मैं 1 किलो डाल देता हूँ मैं भस्म रसायन। हाँ तो ठीक है, फिर चलेगा, कोई बात नहीं है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं और ना। हाँ हाँ, और जब हाँ चलाओ, हाँ हाँ जिस जिस समय चलाओ ना,
जैसे मतलब आज हाँ। अपने को चलाना है जमीन में, तो उससे 2 या 3 दिन पहले उसके अंदर फिर 10 लीटर सडरस भी डाल दिया करो। अपना एक, हाइजीन रेशो में क्या? हाँ हाँ हाँ, 10 लीटर के जैसे अणु जल में हाँ हाँ 200 लीटर के अंदर हम 10 लीटर सडरस डालते हैं। अब सडरस का आपको हाँ मैं एक एज ए साइंस उसका बताता हूँ कि क्या होता है। अपनी हाँ हाँ गाय हाँ की जो छाछ होती है ना, जिसको इंग्लिश में बटर मिल्क मिल्क बोलते हैं, उसके अंदर हाँ हाँ हाँ। 22% कैल्शियम रहता है। अब बाकी सब तो दे दिया बराबर। हमने, कैल्शियम कहाँ से देंगे? बराबर। कैल्शियम देने के दो सोर्स है अपने सारे फार्मूलों में, या तो फसल गुट्टी बराबर। या सडरस। सही बात है। और सडरस डालेंगे सही साथ बात। में तो हर जीवाणु को रस मिलेगा, वो और ज्यादा डेवलप होंगे। तो ये थोड़ा सा आप थोड़ा सा बराबर। उसको चेंज करना है ना। नीचे मतलब नीचे से भी और ऊपर से भी दिया तो भी चलेगा ना, शटर? चलेगा, चलिए, है ना, हाँ। अच्छा अच्छा। कहाँ कहाँ से हो ओके। आप, जितेंद्र जी? मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में कौन सी जगह? नासिक। नासिक, ठीक। हाँ जी। महाराष्ट्र के एक प्रमोद जी करके किसान है मेरे। वो भूमि उपचार अच्छा। से करके सब कुछ कर रहे हैं, और वो बास्केट का काम करते हैं। तो उनका तो काफी अच्छा प्रोडक्शन है, चल रहा है। बहुत अच्छा बास्केट क्या चल रहा बोले है। तो? वो क्या करते हैं, जैसे सारी सब्जियां कर ली, सब ओके। सब्जियां सब्जियां मिक्स करके एक बास्केट बनाते हैं, जिसको 1500 हाँ हाँ 1400 हाँ। रुपये में सेल आउट करते हैं, 5-6 किलो वेट का लेके। अरे वाह, बढ़िया। कहाँ बहुत से है अच्छा वो? काम है। कहाँ से है वो? कहाँ से है वो? वो ये तो प्रमोद जी। मैंने पूछा नहीं कभी उनसे, बाकी बात तो मेरी उनसे डेली होती है। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, मैं मैं इतने जूम मतलब पता है मीटिंग मेरे को। होने के बाद में आपको कॉल बैक करूंगा सर। कोई बात नहीं, हाँ हाँ। ठीक है। चलेगा ना, ठीक है, कोई धन्यवाद। दिक्कत नहीं। ठीक, जी। हाँ ठीक जी, है राकेश, ठीक है। राकेश जी कैसे हो? मैं ठीक हूँ भैया जी, आप सुनाइए। बस बस बढ़िया भाई साहब, और क्या हाल चाल है? बस कुशल मंगल एकदम। मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगती है, कि जैसे अभी भैया जी बता रहे थे कि बैंगन में कुछ आया हुआ है ऊपर से, तो अलग अलग स्टेटों में उसको अलग अलग भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं। तो अगर उसकी फोटो आप भेज देंगे तो और ज्यादा अच्छे से वो क्लियरिफाई हो जाएंगी चीजें। तो ये आपसे निवेदन है कि जो भी किसी भी किसान भाई को किसी भी फसल में कोई भी प्रॉब्लम है, उसके फोटो के साथ में आप पूछेंगे तो ज्यादा अच्छे से सब जो एक्सपर्ट लोग हैं वो आपको गाइड कर पाएंगे। और स्वास्थ्य पानी सब बढ़िया है राकेश भाई? जी बिल्कुल एकदम ओके। अच्छा अच्छा, चलो चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, और सुना दो। बस अभी चल रही है तैयारी। अभी कल कुछ बिजाई होएगी सब्जियों वगैरह की घर पे ही, 1 एकड़ में अच्छा, जो घर पे कर रहे हो? बागवानी। हाँ बागवानी वाले में ही सब्जियां वब्जियां डाल देंगे अभी। दो अपने तीन पास दिन के लिए आएगा घर पे। छप्पन भोग वाटिका है ना अपने पास भी? हाँ वो रेडी लग रहे हैं अभी करने, एक मॉडल दिखाने के लिए। हाँ चलो चलो, तो बढ़िया, दिखाने के लिए नहीं, वो तो करने के लिए, ये चीज तो अच्छी है। हाँ नहीं वो काफी सारे फार्मर विजिट करने के लिए आते हैं, तो हाँ उनके हाँ, लिए वो सही हो जाएगी उनकी। सही है, सही। तो दूसरा यही है कि जो अपन टीसीबीटी को पहले सभी किसान भाई अच्छे से समझ लें, उसके बाद में ही आप उसको अप्लाई करें। अगर आधे अधूरे ज्ञान के साथ में उसको करोगे तो फिर वो कहीं ना कहीं नुकसान होने के चांस पड़ जाएंगे। और उसमें आपका तो नुकसान होगा ही होगा, और टीसीबीटी टेक्निक का भी भारी नुकसान होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो बात घूम फिर के फिर वो टीसीबीटी टेक्निक पे आ जाती है कि इससे रिजल्ट नहीं मिले हैं। कुछ लोग पहले काफी खुद की गलतियों से फेल हुए हैं, लेकिन वो बदनामी उन्होंने टीसीबीटी की है। तो आशा करता हूँ कि पहले आप इसको अच्छे से समझ लें, और आप समझ जाएंगे और उसके बाद ही इसको अप्लाई करेंगे। अगर आधे अधूरे ज्ञान के साथ में करोगे तो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा जो रोल है वो अग्निहोत्र का है, 70%। अग्निहोत्र आप डेली करिए। और जो बाकी का 30% है वो अणु और जीवाणु का है। मिट्टी के अंदर भरपूर मात्रा में आप न्यूट्रिशन भर दीजिए, यानी अणु को डाल दीजिए, और जीवाणुओं को वहां पे डेवलप कर दीजिए। तो जब पंच महाभूत भूमि के पूरे हो जाएंगे तो बाकी फसलें भी ऑटोमेटिक स्वस्थ हो जाएंगी, और जितना भी जो भी फल फूल जो भी अपने को मिलेगा, जो भी व्यक्ति या पशु पक्षी उसको खाएगा, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि मैं आपको कुछ बता पाया, और उसके ऊपर आप सभी लोग वो जरूर अमल करेंगे। हरपाल जी हैं क्या इसमें, जो अहमदाबाद से हैं?
राकेश जी, अभी किसी ने चैट बॉक्स पर चिल्ली के लिए कुछ राय पूछा है, तो महेश दाकद। नहीं, उसमें वो मिर्ची करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी की हुई है? महेश जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आज ही सीट्स लगाए हैं, तो मैसेज कर रहा है, चैट बॉक्स पर चेक कीजिए ना। अगर आपके पास में इसकी मिट्टी की रिपोर्ट अगर है तो वो आप हमारे को भेज सकते हैं, उसके बेस पे वो और अच्छे से हम आपको गाइड कर पाएंगे। और अगर ऐसे ही आप लगा रहे हैं कोई मिट्टी की रिपोर्ट वगैरह आपके पास में नहीं है तो उसमें प्रॉपर वो जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। कहीं ना कहीं पे अगर कोई भी चीज मिस हुई तो फिर आपको उसकी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो कृपया या तो आप बताएं कि आपके पास में उसका स्टेटस है क्या, मिट्टी रिपोर्ट है क्या आपके पास में उसकी। सर जी, जो मिट्टी की जांच कराते हैं उसमें जी। गुरुजी से पंचमहाभूत चेक करवा के वैसे भी पता लग सकता है? नहीं, जैसे देखिए पंच महाभूत, पांच जो पंच पांचों। महाभूत का है वो अलग एक साइंस है। वो अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है वो भी। लेकिन जो साइंटिस्ट अपने जो हैं उनकी भी रिपोर्ट अगर साथ में होगी तो वो दुगना आपको रिजल्ट उन चीजों का मिलेगा, क्योंकि उसको दोनों की रिपोर्टों को चेक करने के बाद में ही एक फाइनल जो निर्णय लेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हमने देखा है किसी मिट्टी का पीएच हाई है और अगर आपने उसके अंदर कोई फार्मूला गलत चला दिया तो वो और ज्यादा हाई कर देगा, है ना। कुछ किसान भाई भस्म रसायन वगैरह नीचे डाल देते हैं काफी, और अगर पीएच हाई है तो ऑलरेडी उसका और वो नुकसान कर देगा फार्मूला उसका, है ना। ऐसे ही अगर पीएच लो है और मीठा जैव रसायन उसमें ज्यादा आपने चला दिया तो वो कहीं ना कहीं वो भी नुकसान कर देगा। तो बैलेंस रहनी चीजें बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अगर मिट्टी की रिपोर्ट भी आपके पास में होगी अवेलेबल तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा और उसको मेंटेन करने में काफी हेल्प आपको मिलेगी। मैं इसमें राकेश भाई ये जोड़ता हूँ। आजकल जो जी। पीएच मीटर आ रहे हैं ना, वो सहज जी। उपलब्ध हो रहे हैं कम मूल्य पर भी। एक बार अपने सॉइल टेस्ट जिन्होंने कराया है, वो उस खेत का मिट्टी का पीएच पीएच मीटर से जांच लें। पीएच मीटर सही पाए जाने पर आप उसका प्रयोग करें। आजकल के जो छोटे छोटे मीटर आ रहे हैं उनमें मॉइस्चर परसेंटेज है ना, पीएच है, ईसी भी कुछ मीटर्स में बताया जा रहा है। एक मीटर मेरे द्वारा देखा गया था जहाँ ईसी बता रहा था छत्तीसगढ़ में एक विजिट में। पीएच कई बार हमने मीठा जव रसायन बहुत ज्यादा चला दिया, पीएच डाउन चले गया तो प्लांट उठा नहीं पाएगा। किसान भाई यदि गहराई से विज्ञान को समझें, टीसीबीटी विज्ञान को समझें, तो आपको ध्यान में आएगा कि हमारा फायदा हुआ। अभी कठिनाइयां ये है कि हम पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, हमारी स्टडी नहीं है। हम सारी चीजों को ठीक से समझ करके यदि करें वैज्ञानिक आधार पर तो परिणाम बहुत लाभकारी है। तो जैसे आपने पीएच का कहा, पीएच नहीं पता है तो कुछ भी डाले जाएंगे, परिणाम उलट आएंगे। फसलें बैठ रही हैं, हम विपरीत प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उससे नुकसान उठाना पड़ता है। तो छोटे छोटे पीएच मीटर आप लोग खरीद सकते हैं जहां आप रहते हैं वहां आसपास कहीं से, अथवा ऑनलाइन जहां आप लोगों को मिल जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो फर्टिलाइजर को प्लांट ले पाएगा इसके लिए। तो ये अनिवार्य बात है। इसमें तो मिट्टी का इसमें पीएच और मिट्टी की ईसी और मिट्टी का ओसी, ये तीन चीजें भी अगर अपने पास में होती है तो कौन से वाला फार्मूला कितनी मात्रा में आपको देना है, एक्सपर्ट भाई जो है फिर वो और अच्छे से आपको बता पाएंगे। तो याच्यावरून लावून मला आवाज नाही येत का बरोबर?
समझाओ दिन मैं ये नहीं देता थे। जो बात कर रहे हैं वो कृपया अनम्यूट कर लीजिए। घर में जो बात कर रहे हैं वो अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, सारी चीजों को समझना किसान बंधुओं के लिए आवश्यक है। किसके उपलब्ध होने पर क्या काम करेगा, किसके अनुपलब्ध होने पर कुछ भी काम नहीं करेगा, ये चीजें समझो। जैसे कार्बन है, कार्बन बॉन्डिंग एजेंट है मिनरल्स का, खनिजों का, अणुओं का जिसे हम कहते हैं। और जीवाणुओं को रहने के लिए उनके घोस्ट के रूप में काम करता है। तो महत्वपूर्ण बात है कि हम कितनी भी प्रैक्टिस करें, ऑर्गेनिक कार्बन हमारी भूमि में नहीं है तो ना मिनरल्स को पकड़ के रख पाएगा, इसलिए कि एज अ बॉन्डिंग एजेंट वो काम करता है, और ना जीवाणुओं की वहाँ कॉलोनीज अच्छे से बन पाएगी। तो कार्बन पर ज्यादा अच्छे से काम करना पड़ेगा। कार्बन ठीक हो गया तो पीएच ठीक होना आवश्यक है कि जो उसमें है उसको प्लांट ले सके। और पीएच और कार्बन ठीक हो गया तो इसी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ठीक करनी है कि वो उसको पता तो रहे धरती में जो फसल लगा रखी है हमने, कि हमारे ऊपर कुछ प्रयोग किया गया, हमें पोषण दिया जा रहा है अथवा धरती में बीज डाला जा रहा है। इन पर गहराई से सबको काम करना पड़ेगा। जो जिस अवस्था में है उसको सने सने इन विषयों की गहराइयों को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो सुनिश्चित रूप से केमिकल से अच्छे रिजल्ट पंच महाभूत कृषि टीसीबीटी कृषि में है। देश के अनेक अनेक किसानों ने केमिकल से ज्यादा प्रोडक्शन लिया है, केमिकल की तुलना में लागत को कम किया है, साथ में भूमि सुधर गई। ये बहुत बड़ा उपहार प्राप्त किया है। इसका इकोनॉमिक कैलकुलेशन जब आपको समझना है तो इसमें भूमि को सुधरना, लागत को कम करना और उत्पादन बढ़ाना, ये तीन बातें हैं। और साथ ही बहुत सारे किसान बंधुओं को जो गुणवत्ता युक्त उत्पादन आ रहा है, जहर रहित जो उत्पादन आ रहा है, उसका भी अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छे अनुभव टीसीबीटी में प्राप्त होने वाले। पिछले एक वर्ष में हम लोगों ने पूरे देश में जो प्रवास किया है उसके अनुभव इससे आ रहे हैं। क्या राकेश जी? जी बिल्कुल। तो आपको भूमि उपचार पर काम करना पड़ेगा। वर्तमान में हम हजारों किसानों से जुड़े हुए हैं। अधिकांश 98% किसानों की ये कठिनाई है कि हम भूमि के लिए समय नहीं दे सकते, 4 महीने, 6 महीने, 3 महीने, और हमें लागत भी कम हो जाए, उत्पादन भी बढ़ जाए। तो ये रिस्क पर काम है। अधिकांश भूमि में जीवाणुओं की कमी हो गई है। केमिकल, पेस्टिसाइड, बीडीसाइड डाल डाल करके हमने माइक्रोबियल एक्टिविटीज को डिस्टर्ब कर दिया है, नेचुरल साइकिल को डिस्टर्ब कर दिया है। और हम अपेक्षा करते हैं कि हमारा बस टीसीबीटी करने के नाम से कुछ हो जाए। तो जो भूमि की मांग है कि एक 10 ग्राम मिट्टी पर या 1 ग्राम मिट्टी पर जो 7 अरब जीवाणुओं की उपलब्धता होनी चाहिए, कितना कार्बन पीएच इसी होना चाहिए, तब जाकर के चीजें काम करेंगी। कौन से खनिज की उपलब्धता कितने प्रतिशत होगी, तब काम होगा। ये सारे विज्ञान को समझ करके यदि कोई काम करता है तो निश्चित तौर पर केमिकल खेती से ये टीसीबीटी खेती में अधिक लाभ प्राप्त किया जा रहा है। यहाँ भी कुछ ऐसे किसान होंगे जिन्होंने इसका अनुभव किया होगा। तो मुझे लगता है प्रदीप जी हैं, क्या प्रदीप जी रायपुर वाले जो बैगन लगाए हैं? प्रदीप मिश्रा जी शायद थे अभी। तो ऐसे किसान हैं जो काम कर रहे हैं, समझ करके काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, और हमने प्रयास ये लगाए थे कीजिए सर अभी। किसी न किसी विशेषज्ञ के सहयोग से काम कीजिए। किसी एक विशेषज्ञ के संपर्क में रह करके नियमित रूप से उनसे अपनी सूचनाओं को साझा करते हुए और उनके अनुभवों का लाभ लेते हुए खेती कीजिए, आपके लिए फायदेमंद होगा।
किसी किसान बंधु का प्रश्न है तो कृपया पूछें। जी सर नमस्कार। नमस्कार नरेंद्र जी। तो हमारी मैंने थोड़ी मिर्ची लगाई हुई थी, 1 बीघा करीब में है। जी। तो वो उसकी जो पत्ती है वो मुड़ रही है, यानी हमारे यहाँ उसको सिकुड़ना बोलते हैं। तो कुकरा लग रहा है, कुकरा। हाँ, उसको कुकरा भी लीफ बोल कल हो देते रहा है। हैं। तो नरेंद्र जी, आप उसको कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं डिस्ट्रिक्ट छतरपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो आपको पता है कुकरा क्यों आता है? मेरे को ज्यादातर यही पता है कि या तो मकड़ी के कारण या थ्रिप्स के कारण या किसी वायरस के कारण। ठीक है। तो वायरस, ऐसी क्या स्थिति है कि जिस खनिज की उपलब्धता हो जाए तो वायरस ना आए, ऐसा कभी ध्यान में आया आपके? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इसीलिए तो आपसे जहां कुछ भी जिंक रहता है वहां पर वायरस नहीं आता। अच्छा अच्छा। अवेलेबल फार्म पर जहां जिंक है और प्लांट उसको उठा पा रहा है, वहां पर वायरस जी नहीं आता। इस जी जी सब जी के पीछे की कहानी ये होता है, ये आता कब है इसको कभी अनुभव कीजिए। जी 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 ये आता है जैसे ही टेम्परेचर वेरिएशन होता है और मॉइस्चर मैनेजमेंट बिगड़ता है प्लांट का, तब ये आता है। जी जो थ्रिप्स और माइट्स की आप जो बात करेंगे ना, जो भी रस से चूसने वाले हैं, प्लांट जी अपने आपके मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए लीफ कर्ल का प्रैक्टिस करता है। जी 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 और ये एक विशेष तरीके का केमिकल रिलीज करके वो रस चूसक कीटों को आमंत्रित करता है जी जी जब प्लांट में कमी होती है मॉइस्चर की। जी जी और फिर इसका बढ़ता हुआ जो फार्म है, अब ये क्यों होती है ये समझिए। ये कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी तो वो रस चूसक उसमें अटैक कर पाएगा। यदि कैल्शियम सफिशिएंट है तो रस चूसक उसमें अटैक नहीं कर पाएगा। जी ये वैदिक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों का यही कहना है, और अनुभवजन भी यही है। ठीक है। तो सबसे जी जी पहले आपको कैल्शियम की पूर्ति करनी पड़ेगी। उसके पहले ये देखना पड़ेगा कि मॉइस्चर मैनेजमेंट आपका प्रॉपर रहे। जी और जहां पर ये आप उसको वायरस कह रहे हैं, जहां जिंक की कमी होगी वहां जी वायरस आएगा। जी इसलिए आपने देखा होगा कि वायरस ज्यादातर पपीते में आता है, तो वहां पर जिंक जी के ज्यादा उपयोग किए जाते हैं, अथवा जिंक की सफिशिएंसी पहले से बना करके रखी जाती है। तो जी इस जी बात को यदि आपने समझा तो आप ये देखिएगा कि ये कठिनाई नहीं आएगी। जैसे अचानक आपके यहाँ बारिश हो जाती है तो ये जो लीफ कल का प्रकोप है ये कम हो जाता है। अनुभव किया आपने? ये मॉइस्चर जी जी मैनेजमेंट के कारण है। ठीक है। इसलिए यदि संभव है तो ऐसी क्रॉप्स जिनमें ज्यादा डिजीज आ रहे हैं, ज्यादा रोग आ रहे हैं, भूमि उपचार करके ही लगाइए। जी अभी भूमि में कीटाणुओं की संख्या बहुतायत हो गई है, जीवाणुओं की संख्या तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम हो गई है। इसके कारण जी प्रकृति का जो भूमि का जो प्राकृतिक चक्र है वो असंतुलित हो गया है। इसके कारण जी रोग आ रहे हैं। और किसान बंधुओं का अधिकांश जो लागत है वो रोगों के निदान के लिए जा रहा है। रोग जी आने के जी बाद पौधे की जो प्रोडक्शन देने की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है, लागत भी बढ़ जाती है। जी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत कम आ पाता है। जी ठीक है। जी हाँ जी। जी। तो इसके लिए क्या है, जिंक चलाना पड़ेगा मिट्टी हमें? से है, ये भी विशेष ध्यान रखिए। जिंक जी का आप स्प्रे कर सकते हैं। पहले तो ये देखिए कि यदि थ्रिप्स और माइट्स आ रहे हैं तो आप सबसे पहले उसमें यदि संभव हो तो दूध का स्प्रे कर दीजिए, जी कितने देसी मतलब गाय के दूध का। तो मतलब पर पंप में कितने? आप इसको जो है आप प्रत्येक 100 लीटर में जी 1 लीटर दूध का स्प्रे कीजिए। पहला काम ये कीजिए तत्कालिक रूप से, आपके पास यदि कुछ उपलब्ध है तो। नहीं है तो जी आप इसका कीजिए। छाछ उपलब्ध हो तो सडरस बना करके इसका प्रयोग कीजिए।
छाछ जी और जी आंवले जी सर पाउडर से चार 4 घंटे में सरदोज बन जाएगा। लेकिन इन सभी चीजों का प्रयोग देशी गाय के ही करना है, अन्य का नहीं करना जी 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 है ना। जी दूसरा, सर जी आपका प्लांट यदि मॉइस्चर मैनेज मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो पीएच न्यूट्रल एक प्रोडक्ट है सोल में। यदि आपके पास धन उपलब्ध है और आपको उसका लाभ मिल सकता है तो आप वो ले लीजिए। और फिजिकल पीएच कार्बन है, इसको जमीन में चला दीजिए। पीएच न्यूट्रल। पीएच न्यूट्रल जी 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 वो मैंने दो मंगवा लीटर है हमारे पास, अभी आ गया, अभी मंगवाया था हमने। तो हाँ जी, और 1 लीटर फिजिकल कार्बन, ये इसको मिक्स करके ड्रिप में है तो ड्रिप में चला सकते हैं। जी जी इससे फिजिकल जो मॉइस्चर कार्बन। मैनेजमेंट है और प्लांट न्यूट्रिशन उठाएगा। जी कोई जी भी रोग कमजोर होता है प्लांट तब अटैक करता है, इस जी बात जी को जी ध्यान रखिए, है ना। जी जी तो सर उसका एनर्जी मैनेजमेंट होना आवश्यक है। और स्प्रे जी। के पास लिए आपके पास कोई प्रोडक्ट उपलब्ध है क्या? और मैं कौन सा प्रोडक्ट है आप? आपके पास स्प्रे के लिए कुछ उपलब्ध है क्या? अभी स्प्रे के लिए हमारे पास एम प्लस है, भी प्लस है, और अपना ये कौन सा है स्प्रे के लिए हमारे पास है चार पांच प्रोडक्ट हैं, बजरंग बाण है, रामबाण है, रामबाण भी सिल्वर जो है रस चूसक सिल्वर में काम करेगा। है। तो आप रामबाण ऐसे का स्प्रे कर सकते हैं। जी जी वो मैंने कर दिया है, उसका रामबाण बजरंग बाण दोनों का 2 ml पर लीटर जो था। ठीक है। और उसके पहले मैंने सिल्वर एजी का कर दिया है। सिल्वर एजी तो से कंट्रोल हुआ? नहीं जो कुछ कुछ पेड़ कुछ कुछ पौधे में है, सारे में नहीं है, लेकिन कुछ हमें लग नहीं रहा है कंट्रोल जैसा, हम्म इसलिए सवाल किया मैंने। तो आप ऊर्जा जल चलाए हैं आपकी जमीन में, भूमि की जो जी ऊर्जा जी है उसकी मैंने जांच की आपने? जी जी ऊर्जा की जांच मैंने करवाई थी, और शुरू में ऊर्जा जल भी चलाया था। उसके बाद में गोबर, जब जुताई पे गोवर्धन खनिज खाद मंगा के सारे अपने विशेषज्ञ से संपर्क में रह के वो सारी चीजें मंगवा के उसमें डलवाई हुई थी अपनी। आप किस विशेषज्ञ के संपर्क में हैं, कृपया बताइए। मैं जितेंद्र जी के संपर्क में था। ठीक है, तो जितेंद्र जी आपको सलाह दे रहे हैं। जी जी वो दे रहे हैं चला। एक बार फिर से जितेंद्र जी से बात कीजिए, उनको बताइए अथवा व्हाट्सएप में उनके लिखिए कि नहीं हमने ये इतने दिनों में ये प्रयोग किए हैं और ये कठिनाई अभी बनी हुई है, अथवा इतने इतने समाधान प्राप्त हुए हैं। तो जितेंद्र जी जी उसको समझ के बताएंगे कि आपकी भूमि में पंचमहाभूतों के कौन से पंचमहाभूत असंतुलित हैं, उनके क्या प्रभाव आ जी रहे हैं। आपके पास यदि जी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट है तो कृपया उनको भेजिए, है ना। जी लेकिन अभी मैं उसमें अभी अग्निहोत्र वगैरह ये सब नहीं करते हम यहाँ पे। यदि संभव है तो अग्निहोत्र करना चाहिए, क्योंकि अग्निहोत्र पंचमहाभूतों को प्रकट करता है। जी वो अग्निहोत्र करने से पंचमहाभूत जो है प्रकट होते हैं। हम्म पंचमहाभूत उस क्षेत्र के शुद्ध होते हैं, सजीव होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। जी 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 संपूर्ण जो लोक की रचना है वो तो पंचमहाभूतों से ही हुई है ना। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच जी जी सहित है अधम शरीरा। तो जो पूरा ब्रह्मांड है ये पंचमहाभूतों से बना है। जी यदि ये जी सर संतुलित है तो इसका अर्थ है कि कोई कमी नहीं है, और जब कोई कमी नहीं है तो कोई रोग नहीं आ सकता, क्योंकि जी रोग जी आने का मूल कारण है कमी। और जी टीसीबीटी विज्ञान ये इस बात को कहता है कि जहाँ फंगस आ रहा है मतलब सल्फर कम है, जहाँ वायरस आ रहा जी है वहां पर जिंक कम है, जहाँ पर जी पेस्ट आ रहा है वहाँ कैल्शियम कम है, जहाँ पर इल्ली आ रहा है वहाँ आयरन कम है। ये सब आपको समझना पड़ेगा। अब जी आप जिस लेवल की फसलें कर रहे हैं उनको फार्मूलों के माध्यम से आप पहले से बना सकते हैं इन सारी चीजों को। जी जी कुछ प्रोडक्ट्स के माध्यम से जो फार्मूले नहीं बना सकते वो प्रोडक्ट्स के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। जी टीसीबीटी में दोनों बातों की व्यवस्था है। जी सर पहले स्तर पर सारे फार्मूले हैं जी खेती के लिए। जी जी जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो वास्तव में फार्मूले से प्राप्त नहीं हो सकती, उसके लिए प्रोडक्ट्स भी हैं। तो जो जी फार्मूलों का उपयोग करना चाहता है वो फार्मूले बना करके प्रयोग करे, जो फार्मूले नहीं बना सकता वो प्रोडक्ट्स का यूज करे। अथवा अधिकांश किसान तो लगभग दोनों का उपयोग करते हैं स्थिति परिस्थिति के हिसाब से।
है ना? तो जी दोनों के साथ जी सर, मैं सहयोग करके दोनों का, चलेंगे तो परिणाम अच्छे आएंगे। जी दोनों का सर मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन अभी फिलहाल जैसे आपने जिंक के बारे में बताया, तो क्या मैं किस फॉर्मूले से मैं जिंक की पूर्ति कर सकता हूँ? जिंक आप स्प्रे में कर दीजिए। नहीं, किसी स्प्रे में फॉर्मूले 2 ml से। प्रति लीटर का स्प्रे कीजिए। फार्मूले जी पर वो तो, जिंक जो है आपको भस्म रसायन में मिलेगा। जी 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 जी। जिंक तो मिट्टी बस, भस्म रसायन में जो होगी उससे आपको प्राप्ति होगी। एक तो बार चेक कर अपने, लें कि जिंक भस्म रसायन में जिंक कितना है। जी जी, हाँ जी। तो भस्म रसायन का स्प्रे लेकिन करवाना। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए सभी किसान बंधुओं को, जी जी रोग आने के पहले ही प्रिवेंटिव पर काम करना चाहिए। जब हम रोग जी आ जाता है उस समय काम करते हैं ना, जी तो जी फार्मूले कभी कभी कम काम कर पाते हैं, क्योंकि रोग की जो तीव्रता है उसके आधार पर हमें निर्णय लेना पड़ेंगे। जी जी यदि जी रोग सामान्य अवस्था में है तो फार्मूलों से कंट्रोल भी होगा, ठीक है। जी 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 सर। लेकिन रोग एक अवस्था से आगे बढ़ चुका है, तो फिर हाई जी पोटेंसी का आपको प्रयोग करना पड़ेगा प्रोडक्ट का। जी 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 इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप 5 एकड़ 25 एकड़ में खेती टीसीबीटी से ना करें, 1 एकड़ में टीसीबीटी से भूमि उपचार करके खेती करें। इसका ये लाभ जी होगा कि आप अपने अनुभव से पहली बार जब भूमि उपचार कर रहे हैं तो ये जी देखेंगे, ये सीखेंगे कि हमने क्या क्या गलतियां की और जी किस सर। जी गलती का क्या परिणाम आया, क्या अच्छा जी किया उसका क्या परिणाम आया। तो आपने ये सब सीख लिया। जब आपने ये सब सीख लिया तो आप फिर देखते हैं कि हमारे यहाँ रोग तुलनात्मक दृष्टि से दूसरों की दृष्टि से तुलना की करने से कम आ रहे हैं। हमारा जी उत्पादन अच्छा आ रहा है, उत्पादन की गुणवत्ता अच्छी आ रही है, उसका रेट हमें अच्छा मिल रहा है। जी तो जब ये सारी चीजें आप देखेंगे फिर आप भूमि की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो गई। अरे मिट्टी ठीक हो गई किसान के लिए तो सब कुछ ठीक हो गया भाई। जी तो जी वो जब आप देखेंगे तो स्व विवेक से स्व अनुभव से निर्णय ले पाएंगे कि मेरी सारी खेती में मुझे कब करना है, कैसे करना है, मेरे पास कितने संसाधन है, कितना समय है, क्या परिस्थिति है। जी इसलिए जी जी। 1 एकड़ में प्रारंभ करके चीजों को सीखिए। ठीक किसान है जी। भाई पूर्णतया अनुभवी नहीं होने के कारण गलतियां कर बैठते हैं, किसी भी प्रोडक्ट में कुछ भी मिक्स करते हैं। इससे जी बचो। सर। इसलिए जो भी विशेषज्ञ आपके संपर्क में, सॉरी, जिस जी भी विशेषज्ञ के आप संपर्क में हैं, आप जी उनसे चर्चा करके और ये तय जी करें। आप वो फोन किसी कारण से नहीं उठा पा रहे तो आप उनको व्हाट्सएप में दें। हमारे सभी जी विशेषज्ञ समयानुकूल आपको उत्तर देते हैं। जी जी और किसी कारण से कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो प्रतिदिन चलने वाले किसान संवाद में आप जो है अपना प्रश्न पूछ लें। जी लेकिन सर। जी विशेषज्ञ किसी न किसी विशेषज्ञ के संपर्क में रहें। जैसे आप जितेंद्र जी के संपर्क में हैं, तो जितेंद्र जी को फोटो भेजें। जितेंद्र जी उसकी जांच करके आपने जो प्रैक्टिस की है उसकी चर्चा करके आपको बताएंगे कि क्या कमी रह गई और कैसे सुधार होगा। जी 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 जी। आप संतुष्ट हैं नरेंद्र जी? जी बिल्कुल, आपसे संतुष्ट हूँ मैं, और जितेंद्र जी भी हमारी बातों का जवाब भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमारी बातों पर ध्यान नहीं देते। वो प्रत्येक सब व्यक्ति, मिल प्रत्येक के। हमारा विशेषज्ञ प्रत्येक किसान की बातों पर बहुत गहराई से विचार करके जी। और सबको रिप्लाई करते हैं। हमारा कार्य ही यही है ना। लेकिन टीसीबीटी का आपसे कोई भी विशेषज्ञ सहयोगात्मक भूमिका में रहता है। लेकिन आपसे पूछने का मतलब हमारा यही है कि हम जितने ज्यादा विशेषज्ञों से सलाह लेंगे तो हमारा ज्ञान उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, कमेगा नहीं बल्कि। तो अच्छी इसके बात है, बारे आपका में, स्वागत है। जी तो आपसे चर्चाएं इस बारे में की हैं, क्योंकि अभी उसके पहले मेरी नर्सरी थी तो इसकी मिर्ची की, तो उसमें क्या है कि उसमें भी कुकड़ा लोग आ गया था, कुकड़ा आ गया था, तो उसमें क्या है, हमने सिल्वर एजी प्लस दिया तो एकदम वो कमल की तरह खिल गई। ठीक है। तो जी अब उसको नर्सरी को मतलब दूसरी जगह लगाने के बाद भी अगर ये समस्या के पहले से हम सिल्वर एजी प्लस उसमें देते रहे कि हमने चलो इससे, अगर ये अपनी कुकड़ा पे ये काम करती है, अच्छा काम कर रही है, तो शायद इसमें आएगा नहीं, एडवांस में ही हमने दे रखा था उसको। लेकिन बहुत अच्छा। फिलहाल, प्रत्येक किसान बंधु को पंच महाभूतों के आधार पर ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि किस पंच महाभूत की कमी से कौन से रोग आते हैं। जी जी और जी प्रत्येक दिन या समयानुकूल फसलों का अवलोकन करें।
जब भी जी भूमि में अथवा बीज में, जी जो जी बीज हम डालते हैं उसमें अग्नि तत्व की कमी होगी तो उसमें जी फंगस, वायरस, रस चूसक यह आने वाले हैं। और इस जी जी समय हम जो बीजों की जांच करते हैं, लगभग 98-99% सीड में ये अग्नि तत्व कम है। कारण जी है कि भूमि में सल्फर है, जिंक है, आयरन है, इनकी बेहद कमी हो गई है। जहां पर जी पड़ा हुआ है तो अवेलेबल फॉर्म पर नहीं है। इसका अर्थ है कि बैक्टीरिया भी वहां पर नहीं है ना। जी माइक्रोबियल एक्टिविटीज वहां पर बस्ट हो गई हैं। तो इस सब जी का रास्ता भूमि उपचार से ही होकर के जाता है। जिनको जी लागत कम करके अच्छा गुणवत्ता युक्त उत्पादन करके रेट अधिक प्राप्त करना है, अथवा जी एक लाइन पर यह कहें कि जिनको नेट प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, बिना परेशानी की खेती करनी है, तो उन्हें भूमि उपचार से गुजरना ही पड़ेगा। यही संपूर्ण समाधान है। नहीं तो आपको प्रतिवर्ष लागत बढ़ती जाएगी। जी आपको जी सर प्रतिवर्ष लागत कम करना है, उत्पादन बढ़ाना है, गुणवत्ता बढ़ाना है और उसके रेट अच्छे चाहिए, तो भूमि जी उपचार के चरण से आपको गुजरना पड़ेगा। यह जी प्रत्येक किसान बंधु के लिए आवश्यक है। जी जी सर और प्रोडक्ट्स और फार्मूले, इन जी दोनों को मिलाकर के यदि अच्छे से काम करेंगे तो लगभग 6 महीने के अंदर बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने जी जी प्रारंभ हो सर रहे हैं। जी जी इसलिए जितनी स्थिति परिस्थिति है आपके पास कार्य करने की, बस थोड़ी जी सी जमीन पर भूमि उपचार करके देख लीजिए। जिनके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है वो 1 एकड़ में करके देख लीजिए, अच्छे परिणाम आने जी ही हैं। उसमें सारी जी गलतियां भी कर लीजिए और उनसे सीख भी लीजिए सर बगैर गलती और किए तो स्वयं कभी मास्टर कोई बनिए। सीखता जी हाँ जी जी। सर कभी बगैर गलती किए तो कभी कोई सीखता ही नहीं है गलती तो करनी पड़ेगी तब सीखने को मिलेगा जी, हम आपकी बात से विनम्रता पूर्वक असहमति जताते हैं। ऐसा जी नहीं जी है। यदि जी आप टीसीबीटी के मामले में किसी विशेषज्ञ के संपर्क में रह करके कार्य कर रहे हैं, जी तो विशेषज्ञ आपको गलती नहीं होने देगा। आप उससे जो प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर आप दीजिए। मान लो कि आप जी किसी विशेषज्ञ के साथ काम कर रहे हैं, आपने भूमि उपचार किया, तो आपने जी पूछा जी ना क्या डालना, कितनी मात्रा में डालना, कब डालना, कैसे डालना। ये सारी जी चीजें जी होती है ना आपकी। आप फसल जी लगाने के जी पहले पंचमहाभूतों की जांच भूमि की भी कराते हैं, बीजों की भी कराते हैं। तो जी आपको जब जी ये पहले से पता है कि मुझे इस बीज में अग्नि तत्व कम है, तो आपको ये स्वाभाविक रूप से जानकारी आ गई। इसमें फंगस, जी वायरस और रस चूसक, ये 3 प्रकार की जी कठिनाई आएंगी। तो जी आप जी उसको सर बीज में ही निदान कीजिए। फिर भूमि का जो है भूमि में निदान कीजिए, तो अग्नि तत्व दोनों में बढ़ा देंगे। तो अग्नि तत्व परिपूर्ण होने से अथवा अग्नि जी तत्व बैलेंस होने से रस चूसक, फंगस, वायरस नहीं आते। ये आपको पीडीएफ जो भेजा गया होगा उसमें भी लिखा होगा, है ना। जी जी तो सर इसका गहराई से जांचें, अनुभव करें। और जब आपको पता चल गया बीज डालने के पहले, तो आप नक्षत्र में बीज डालते हैं तो बीज जी के जी दोष कम हो जाते हैं, बहुतायत जी बीजों जी के दोष खत्म भी हो जाते हैं। तो जी पीसीबीटी को ठीक से समझ करके यदि काम प्रारंभ करेंगे तो आधी जी समस्याएं तो केवल समझने से ही ठीक हो जाएंगी। क्योंकि जी आपको जी बोनी किसी दिन करना है, जी जी लागत उतनी ही लगनी, लेकिन आपने नक्षत्र में बोनी की, नक्षत्र में प्रार्थना करके पंचमहाभूतों से, तो आपको जी लाभ हुआ ना। उसमें जो है पंचमहाभूतों ने कार्य करना प्रारंभ किया। जी ये आपको समझना है। तो टीसीबीटी को गहराई से समझ करके यदि चल रहा है कोई किसान, तो असफल होगा, इसकी आशंका 1-2% ही होती है। जी 95% से अधिक संभावना यह है कि वो सफल ही होगा। तुलनात्मक दृष्टि से बाकी की तुलना में लागत कम, उत्पादन और गुणवत्ता युक्त उत्पादन ज्यादा आएगा। जी जी तो इसलिए समझ करके आगे बढ़ना चाहिए, हमारा आप सभी से यह आग्रह रहेगा। जी जी क्या सर आप थैंक यू संतुष्ट हैं? जी सर बिल्कुल और आपने हमारा मार्गदर्शन किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू महोदय। अन्य किसी का कोई प्रश्न है तो कृपया पूछें। जी आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ओमकार जी एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स। अगर आपके पास और कोई भी डाउट्स है किसी के पास जो आज क्लियर नहीं हुआ है तो कल हम फिर आएंगे तो आप अपने डाउट के साथ कल आ सकते हैं और आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ठीक है। मैम जो आज की मीटिंग है वो कृषि संवाद वाले यूट्यूब चैनल में सेव रहेगी?
वो मैं देखती हूँ बात करके। हाँ हाँ, आई यूट्यूब में हम डालकर लिंक शेयर करेंगे। आपका नंबर सेंड कीजिए ताकि हम लिंक को शेयर कर सकते हैं। चैट बॉक्स में डाल दीजिए। जी मैडम, क्योंकि बाद में सुनने हाँ में भी हाँ, थोड़ी आसानी से रहती है। आपका नंबर दीजिए, मैडम, नाम और नंबर। नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्ते। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो डिटेल मिल सकता है क्या, जैसे जीवामृत, बीजामृत, 10 परनी, ये सब का जो कैसे कैसे बनाया जाता है उसका डिटेल। आप कहाँ से हैं? हम झारखंड से हैं मैम। झारखंड से। जी जी जी। ठीक है, हम हमारे एक्सपर्ट हैं, तो मैं उनका नंबर दे रहा हूँ, तो आप जी उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है? तो या बाद में आपको जो भी नोट्स चाहिए मैं बाद में कॉल करके सेंड करती हूँ। ओके, जी जी जी। आपका नंबर दीजिए। मेरा नंबर है 87। नहीं नहीं, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। अच्छा अच्छा, एक मिनट हम डाल देते हैं। हम्म, मैडम मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया मैंने, चैतन्य वर्मा हाँ के जी, नाम। नोट कर लिया मैंने। और मैडम ये रोज होगी मीटिंग? हाँ, क्लोज होगी। थैंक यू। नहीं नहीं, रोज होएगी मीटिंग या आज ही रहेगी? हाँ हाँ, रोज होगी, मंडे टू सैटरडे होगी, शाम को 6 बजे। और यही बीच मीटिंग में लिंक बंद है। हो गए? ठीक है मैडम, धन्यवाद। ठीक है, आप सभी किसान बंधुओं को हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद। आपने हमें सुना। हम सब आपके आभारी हैं। हमें प्रसन्नता होगी यदि हम आप सबके किसी काम आ सके। भारत भूमि को जहर मुक्त करने और संपूर्ण विश्व को जहर मुक्त भोजन देने के लिए हम सबका ये साझा प्रयास है। इस सब में हम सबका बराबरी से योगदान है। आप सबको बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू। धन्यवाद जी, थैंक यू। थैंक यू ओमकार जी। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर आपको। इसको मीटिंग पूर्ण करना चाहिए।